हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। हम लोगों ने शेयर पर काफ़ी वीडियो बना ली हैं और आई होप आप लोगों को उसमें बहुत हद तक समझ में आया होगा। आज भी हम शेयर पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक शेयर में है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए थे, जो एग्ज़ाम में समथिंग 10 to 12 मार्क्स के आते हैं। आज हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, जिसके मार्क्स होते हैं मिनिमम 4 to 6। शॉर्ट क्वेश्चन नाम से ही शॉर्ट है, लेकिन ये होता लॉन्ग से भी ज़्यादा टफ है, बिकॉज इसमें आधा क्वेश्चन होता है। तो हम उस आधे क्वेश्चन को, अनकम्प्लीट क्वेश्चन को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। चलिए आज उस शॉर्ट क्वेश्चन पे एक बार डिस्कशन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन आपके सामने है और पढ़ लीजिए उस क्वेश्चन को। मैं भी पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? ए हु होल्ड 200 शेयर ऑफ 100 ईच हैज़ पेड ओनली 25 पर शेयर एज एप्लीकेशन मनी। बी who hold 300 share of 100 each has paid 25 per share on application and 30 per share on allotment. C who hold 400 share of 100 each has paid 25 per share on application, 30 per share on allotment, 20 per share on first call. They failed to pay their arrears and the final call. Their share were forfeited and reissue at 95 per share. Prepare necessary general account. देखिए इसमें केवल और केवल क्या कहा है, केवल तीन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन है, ए बी सी। ए के पास थे 200 शेयर, बी के पास थे 300 शेयर, सी के पास थे 400 शेयर। और ध्यान देने वाली बात यह है, तीनों के शेयर की वैल्यू 100 100 100 है, मतलब तीनों के शेयर की वैल्यू इक्वल है 100। ए ने एप्लीकेशन दी है जो कि 25 रुपये की थी, बी ने एप्लीकेशन दी है जो कि 25 रुपये की थी और अलॉटमेंट दी है 30 रुपये की थी। सी ने एप्लीकेशन दी है जो कि 25 की थी, अलॉटमेंट थी 30 की और फर्स्ट कॉल थी 20 की। अब ये क्वेश्चन टेबल से भी सॉल्व हो सकता है और विदाउट टेबल भी हो सकता है। मैं इसलिए दो क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, एक टेबल से सॉल्व करेंगे, एक विदाउट टेबल करेंगे। सबसे पहली चीज़, ये शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज इसमें कंपनी ने ये नहीं बता टोटल शेयर कितने इशू कर रही है। इसमें केवल उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन है जिन लोगों के शेयर वो फॉरफिट कर रही है। तो आपसे उसने केवल फॉरफिट की, री इशू की और कैपिटल रिजर्व की एंट्री बोली है करने के लिए। अब किस क्वेश्चन में टेबल बनेगी, किस क्वेश्चन में टेबल नहीं बनेगी, ध्यान से देखें तो ए बी सी तीनों का जो एक शेयर की वैल्यू वो 100 है, पहली चीज़। दूसरा, तीनों की जो एप्लीकेशन मनी है वो इक्वल है 25 25 25। अलॉटमेंट मनी थी वो थी आपकी 30 30, फर्स्ट कॉल थी 20 20। तो ये अगर तीनों शेयर होल्डर की कॉल अगर इक्वल हैं, कॉल मनी इक्वल चल रही है, तो हम टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं टेबल से सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले ए के पास कितने शेयर थे? ए के पास थे 200 शेयर, मैंने लिख दिया ए के पास 200 शेयर थे। ए ने क्या दिया था? ए ने दिया था केवल एप्लीकेशन जो कि कितने रुपए की थी? 25 रुपए की। मैंने एप्लीकेशन डाल दी 25 की, तो इसका मतलब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल इसने नहीं दी होगी। कितनी थी ये मुझे नहीं पता अभी, बस इतना पता है कि ए ने एप्लीकेशन दी होगी, छोड़ देते हैं। फिर बी के पास कितने शेयर थे? बी के पास थे 300 शेयर, उसने एप्लीकेशन दे दी जो कि हमें पता चल चुका है 25 की है, और अलॉटमेंट दे दी होगी जो कि हमें पता चल गया अब बी से कि वो 30 की होगी। तो जब मुझे अलॉटमेंट की कॉल मनी पता चल चुकी है तो मैं ए जिसके पास 200 शेयर थे, 200 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 6000 की कॉल सिनेरियो मिल गई है उनको। हमें पहले ये तो पता था कि ए ने अलॉटमेंट नहीं दिया है, लेकिन कितना नहीं दिया है वो नहीं पता था। वो बी की हेल्प से हमको पता चल गया कि 6000 हो गई। सी जिसके पास 400 शेयर थे उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल भी दे दी, लेकिन फाइनल कॉल नहीं दी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, ए ने अलॉटमेंट नहीं दी थी, फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, फाइनल कॉल नहीं दी थी। बी ने एप्लीकेशन दे दी थी, अलॉटमेंट दे दी थी, फर्स्ट और फाइनल नहीं दी थी। सी ने एप्लीकेशन दी थी, अलॉटमेंट दी थी, फर्स्ट कॉल भी दी थी और फाइनल कॉल नहीं दी थी। अब सी से ये पता चल गया कि फर्स्ट कॉल 20 की थी, फाइनल कॉल का पता नहीं चल रहा। तो फाइनल कॉल पता करने के लिए क्या करेंगे? एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 100, जिसमें से एप्लीकेशन कितने की आई? एप्लीकेशन देख सकते हैं 25 की थी, ओके। अलॉटमेंट कितने की जनरेट हो रही थी? 30। फर्स्ट कॉल कितने की जनरेट हुई? 20। अगर मैं इन तीनों का टोटल करूं तो कितना बैठता है? इन तीनों का टोटल बैठेगा
75, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे 100 माइनस 75 इक्वल्स टू 25। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फाइनल कॉल होगी वो 25 की होगी। अब मुझे चारों कॉल पता चल चुकी हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, सबकी एरिया निकाल लीजिए। 200 शेयर पे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 30 6000, 200 मल्टीप्लाई बाय 30 4000, 200 शेयर मल्टीप्लाई बाय 25 5000। ये आ गई एक ही टोटल कॉल सिनेरियर 6000 4000 एंड 5000। बी जिसके पास 300 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 20 3 2 जा 6, 300 मल्टीप्लाई बाय 25 25 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 75 7500। सी हु हैज 400 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल मनी, 400 मल्टीप्लाई बाय 25 10,000। टोटल फाइनल कॉल पे कितनी हो गई 22,500 कॉल्स इन एरियर। टोटल फर्स्ट कॉल पर हो गई 10,000, टोटल अलॉटमेंट पर हो गई 6,000। ठीक, अब उसने हमसे ये पूछा था कि आप फॉर फीचर की एंट्री बताइए। फॉर फीचर की एंट्री करते समय सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि हमने शेयर किस पर इशू किया था। देखिए किस पर किया था, एट पार पर। आपको एट पार की फॉर फीचर की एंट्री पता होनी चाहिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर। तो लिख देता हूँ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर और टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, आप कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, आप ए के भी कर रहे हैं, बी के भी कर रहे हैं और सी के भी कर रहे हैं। टोटल कितने शेयर हो गए 400 300 700 700 200 इक्वल्स टू 900। तो 900 शेयर आप फॉरफिट कर रहे हैं। एक शेयर की कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, उसने फाइनल कॉल के बाद आपसे फॉरफिट करने के लिए कहा था, तो कंपनी ने तो पूरे 100 की डिमांड की है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 90,000। ठीक, अब कॉल सिनेरियो की बात करते हैं। तीनों शेयर होल्डर ए बी और सी, तीनों से जितनी भी कॉल सिनेरियो जनरेट हुई है सबको टोटल कर लीजिए और कॉल सिनेरियो में डाल दीजिए। 22,500 प्लस 10,000 32,500, 32,500 प्लस 6,000 इक्वल्स टू 38,500। देखिए मैंने आपको दिखाया हुआ है कॉल सिनेरियो का वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है बस। क्लियर। बाकी फॉरफिट का अगर आप अमाउंट निकालते हैं तो फिर वही 90,000 माइनस 38,500 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर एग्जैक्टली देखना चाहते हैं कैसे आ रहा है वो अमाउंट तो बिल्कुल देख सकते हैं। ए ने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी, भाई ये तो दिया, तो ए से कितना मिला होगा 200 मल्टीप्लाई बाय 25, 200 मल्टीप्लाई बाय 25 ये आ गया 5,000। बी ने क्या क्या दिया 300 शेयर पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 30 प्लस 25 55, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 55 16,500। सी ने क्या दिया 400 शेयर पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल 20 30 50 50 और 25 कितना होता है 75, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 75 इक्वल्स टू 30,000। आप इन तीनों का टोटल करेंगे 51,500, ये आ गया। तो ये हो गई आपकी फॉरफिट की एंट्री। अब रीइशू करा था उसने 95 पर, मतलब डिस्काउंट पर, तो क्या एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। केवल आपको एंट्री लर्न करनी आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं, बाकी आप प्रैक्टिस से सब कुछ सीख सकते हैं। ये आ गई। कितने शेयर रीइशू कर रहे हो कुछ बोला नहीं है, तो जितने शेयर फॉरफिट किए थे उतने ही आप रीइशू कर रहे हैं। तो तीनों में भर दो 900 900 900। कैपिटल एग्जैक्ट शेयर की वैल्यू क्या थी 100, तो वो आपने कैपिटल में फिल कर दी, तो कैपिटल में कितना आ गया 90,000। कितने पे कर रहे थे 95 पर, 100 का शेयर था 95 पर आप रीइशू कर रहे हैं, तो 5 कहाँ गए वो डिस्काउंट होगा, तो 95 मल्टीप्लाई 5 4,500 और 95 से आप बैंक में मल्टीप्लाई कर देंगे 85,500, रीइशू हो गई। अब फॉरफीचर के टाइम पे जो फॉरफीचर आया था उस अमाउंट में से रीइशू के टाइम पर आने वाले फॉरफीचर को माइनस कर लीजिए, मतलब ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका लॉस है। कैसे पता चल रहा है, बिकॉज ये क्रेडिट है ये डेबिट है, तो इस डेबिट वाले फॉरफीचर को क्रेडिट वाले फॉरफीचर में से माइनस कर लेंगे, वो प्रॉफिट चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, तो उसकी एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 47,000। ये भी वर्किंग नोट है, आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप दिखाते हैं तो बेस्ट है आप लोगों के लिए, नहीं दिखाते तो कोई इतना बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये होगा एक शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि बच्चा फॉर फीचर की एंट्री में ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है अपने लिए। जो भी प्रॉब्लम आती है मोस्टली फॉर फीचर में आती है, और ये केवल फॉर फीचर ही पूछता है, तो चले गए वो नंबर। तो इसीलिए बहुत ध्यान दीजिए, बहुत ईजी है, छोटा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं उन क्वेश्चन की जिसमें टेबल की नीड ही नहीं पड़ती। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जरा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू इन द फॉलोइंग केसेस। साफ साफ बोला है, केवल फॉरफीचर और री इशू के बताइए और कोई से नहीं। चलिए, तो जितना पूछा है उतना ही बताते हैं फिर हम भी। क्या है पहला पॉइंट, ए लिमिटेड फॉरफीट 100 शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑन 3 per share and final call 3 per share. All these share were reissued as a fully paid up 10 per share. पहले ए पॉइंट को सॉल्व करते हैं। ये तो कंफर्म हो गया, पहले पॉइंट में 3 एंट्री होंगी। क्यों? पहले फॉरफिट करेगी कंपनी, फिर रीइशू करेगी कंपनी, और जब रीइशू किया है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर भी करेगी कंपनी। तो 3 एंट्री हो गई, फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड। सॉरी, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये अगले क्वेश्चन की है। ठीक है, तो आपने कितने शेयर फॉरफिट करे? 100 शेयर। किस पर इशू था? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो एट पार मानते हैं। एट पार मानते हैं तो एट पार वाली एंट्री कर लीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू कॉल्स इन एरियर। ठीक, कितने शेयर आप फॉरफिट कर रहे हैं? 100 100 100 100। एक शेयर की एग्जैक्ट वैल्यू कंपनी ने क्या मांगी? 10, वो कैपिटल में आ जाएगा, अमाउंट मिल गया 1000। साफ साफ बोला है, कंपनी ने नॉन पेमेंट मतलब क्या नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला 3 रुपीज से, और फाइनल कॉल नहीं मिला 3 रुपीज से, तो टोटल कितने नहीं मिले? 6 नहीं मिले रुपए। वो क्या होता है? कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर फिल कर दीजिए 600। भाई 10 मांगे, 6 नहीं मिले, तो मिले कितने फिर? 4 मिले ना, तो मिलने को क्या कहते हैं? फॉरफीचर। हो गई एंट्री खत्म। क्लियर? रीइशू 10 वाला 10 पर, दैट्स मीन एट पार, बैंक टू शेयर कैपिटल, एंट्री आ गई है। ठीक, 100 शेयर ही कर रहे हैं, 10 वाले एट पार है, मिल गया 1000। रीइशू के फॉरफीचर में से, सॉरी फॉरफीचर वाले फॉरफीचर में से रीइशू वाला फॉरफीचर माइनस करना है। अब वो तो है ही नहीं, तो मानिए 0 अंडा। तो 400 में से आप 0 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, 400 ही बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसे आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री हो गई शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व, खत्म हो गई कहानी इसकी। 2 मिनट नहीं लगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बशर्ते आपको एंट्री याद होनी चाहिए। इसलिए मैं हर बार बोलता हूं एंट्री याद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बी लिमिटेड फॉरफिट 400 शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 पर शेयर। इसमें उसने बोला केवल फाइनल कॉल नहीं मिली 3 रुपए की, और इसमें से 300 शेयर उसने रीइशू कर दिए 8 पर, डिस्काउंट पर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ट्विस्ट है क्वेश्चन में। तो कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? कंपनी ने फॉरफिट किए हैं 400 शेयर, रीइशू कितने किए हैं? 300 शेयर। फॉरफिट करने के बाद जो रीइशू किए हैं शेयर, वो डिस्काउंट पे किए हैं। चलिए देखते हैं ज़रा। एट पार पर रीइशू किया था, एट पार की एंट्री तो वही होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। कितने शेयर फॉरफिट थे? 400 400 400। एक शेयर की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी? 10, ये तो आ जाएगा कैपिटल में, तो ये हो गया 4000। कितने नहीं मिले? 3 रुपीज़ नहीं मिले थे फाइनल कॉल के, तो 3 नहीं मिले, ये तो एरियर हो गई। तो भाई मिले कितने? 7, तो ये फॉरफीचर हो गया। तो 7 से फॉरफीचर मल्टीप्लाई, 7 4 28, 3 से एरियर मल्टीप्लाई, 4 3 जा, मिस्टेक थी तो ये था 4 3 जा 12, 1200। आप टोटल चेक करें तो ये 4000 बैठेगा। ठीक है, गलतियां हो जाती हैं। अब रीइशू की बात करें, रीइशू हमने किया है डिस्काउंट पर, तो रीइशू एट डिस्काउंट की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितने शेयर? ध्यान रखिएगा 300 है, तो 300 300 और 300। एक शेयर की एग्जैक्ट वैल्यू 10 थी, तो 3000। 10 वाला शेयर 8 पर रीइशू हो रहा है, डिस्काउंट कितनी आई? 2,
तो डिस्काउंट मतलब फॉर फीचर में 2, 3 2 जा 600 और 8 पर किया 8 3 जा 24। देख लीजिए आपका टोटल मैच हो गया। अब लेकिन आप इस वाले फॉर फीचर में से ये वाला फॉर फीचर माइनस नहीं कर सकते। रीज़न आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट से लास्ट वीडियो मैंने बात समझाई थी। क्यों? आपने फॉरफिट कितने किए 400, रीइश्यू कितने कर रहे हैं 300, शेयरों की क्वांटिटी इक्वल नहीं है, तो पहले उस क्वांटिटी को इक्वल कीजिए। वो कैसे करेंगे? वर्किंग नोट, आपने जब 400 शेयर फॉरफिट किए थे तो आपका फॉरफीचर अमाउंट कितना बन रहा था 2800, रीइश्यू कितने कर रहे हैं 300, तो अगर 300 फॉरफिट करते तो कितना बनता 300 का 2800 से मल्टीप्लाई और 400 से डिवाइड, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 2800 डिवाइड बाय 400 से मैंने काट दिया 2800 को 7 टाइम, 7 3 जा 21। तो यहाँ पर अगर मैं 300 शेयर फॉरफिट करता तो यहाँ पर अमाउंट 2100 आता। तो 2100 में से अगर आप 600 को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 1500, तो वो ही आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। ये कंफर्म बात है, ठीक। तो ये हमने सिक्योर करे आज अपने 6 मार्क्स। डोंट वरी, मैं अभी शॉर्ट क्वेश्चनों के लिए एक वीडियो और आपके लिए अपलोड कर दूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक। बाकी आपके पास कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे सेंड करिए ताकि मैं उसका सॉल्विंग आपको दे पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।